हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 19 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बता दूं आपको कि अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें, जो कि काफ़ी सारे हैं एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। या तो सीधा प्ले स्टोर में जाकर आप नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक पेड कोर्स में आप देखेंगे कि कुछ डेमो वीडियोस दिए हुए हैं, तो वो डेमो वीडियोस देखें अच्छे से, उसके बाद में निर्णय लें कि कौन सा कोर्स आपको बाई करना है। इसके अतिरिक्त एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका नाम भी आशीष क्लासेस ही है। उस पर भी जुड़ जाएं आप। उस चैनल पर खास ये रहेगा कि भाई इस सेशन के अलावा भी कुछ सेशन सब मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँगा जल्द ही, तो उनका जो PDF है वो वहाँ पर मिलेगा। साथ ही वहाँ पे क्विजेज रेगुलर इंटरवल पर चलते रहते हैं। एक कम्युनिटी जो है यूट्यूब कम्युनिटी, वहाँ पर भी क्विजेज आपके चलते हैं, तो उस पर भी आप कनेक्ट हो जाएं। ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स मैं पुट कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। आज का एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नए वर्ड्स आप सीखेंगे। तो पहला वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। इसका मतलब होता है पजल, या फिर इसे कहेंगे एनिग्मा, ठीक है, या फिर कहेंगे रिडल। पहेली को, समस्या को, डिफिकल्टी भी हो सकता है इसका मतलब, पहेली या समस्या, ये इसका हिंदी में मीनिंग होगा। दूसरा शब्द है मैंडरिन। मैंडरिन भी नाउन है। इसका मतलब होता है ऑफिशियल, अधिकारी। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कोई स्पेशल पोजीशन पर कोई व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं हम मैंडरिन, ठीक है, नाउन है। तीसरा है कंजूर अप। कंजूर अप का पार्ट ऑफ स्पीच है फ्रेजल वर्ब। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या, इसे फ्रेजल वर्ब कहेंगे आप, क्योंकि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना, या फिर इसे कहेंगे आप क्रिएट करना, या फिर इसे कहेंगे फॉर्म करना। मतलब बनाने को बोलते हैं, और बनाना भी कैसे, कोई जैसे जादुई तरीके से कोई चीज़ अगर आपने बना दी है उसे कहेंगे कंजूर अप। इसके लिए इन्वेंट भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, बनाना, निर्मित करना। फ्रेगमेंटेड, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है डिसयूनाइटेड, डिसयूनाइटेड, डिसकनेक्टेड, या फिर आप इसे आइसोलेटेड भी कह सकते हो, अलग थलग, टुकड़ों में टूटा हुआ, जो जुड़ा हुआ नहीं है, उसे कहेंगे फ्रेगमेंटेड। स्टटर एक वर्ब है। इसका मतलब होता है फॉल्टर कह सकते हो, लड़खड़ाना, या फिर स्टटर का मतलब स्टैमर भी हो सकता है, हकलाना, ठीक है। तो ये लड़खड़ाने के लिए वर्ड यूज होता है स्टटर। इसको आप फ्लाउंडर भी कह सकते हो, चलने में संघर्ष करना होता है। फिर है क्लॉक। क्लॉक एक वर्ब के रूप में है। इसका मतलब रजिस्टर है, या फिर इसे कहेंगे रिकॉर्ड, दर्ज करना। ओवर टाइम एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो ये तो हुए कि कौन कौन से नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन 7 वर्ड्स हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, तो 7 वर्ड्स ये है। अब आज का एडिटोरियल है, उसका टाइटल है इन्फ्लेशन कनंड्रम। एडिटोरियल है, फाइनेंशियल आर्टिकल है ये, तो इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स, बहुत सारे नए टर्मिनोलॉजी आप सीखेंगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, और कनंड्रम का मतलब होता है पहेली। तो ये महंगाई वाली जो गुत्थी है, जो महंगाई वाली समस्या है, उसको लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। वाइल नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स, जहाँ नॉर्थ ब्लॉक की बात करें वहाँ पे समझ लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे आजकल एडिटोरियल में, काफ़ी बार आप देखते हैं। नॉर्थ ब्लॉक का मतलब वित्त मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय है। जहाँ साउथ ब्लॉक की बात करें वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, वो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय से मतलब है। मैंडरिन का मतलब मैंने बताया कि ये ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो कह रहा है कि जहाँ जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, सीख का मतलब चाहना होता है, कोशिश करना होता है, तलाशना होता है। इनकी कोशिश ये है कि कंजूर अप बनाया जाए पॉलिसी लीवर्स। पॉलिसी लीवर्स का मतलब क्या है? पॉलिसी लीवर्स का मतलब ये पॉलिसी टूल्स हैं एक प्रकार से। ये मतलब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से
वो पॉलिसीज़ में चेंजेस ला सकते हैं, वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उसे पॉलिसी लीवर्स कहा जाता है। तो इनकी कोशिश ये है कि कंज्यूर अप करें, पॉलिसी लीवर्स को डेवलप करें, किस में, आने वाले बजट में, जो अपकमिंग बजट है। किस लिए? टू स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना, ताकि प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि बढ़ाया जा सके किसको? इंडियाज फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक रिकवरी, भारत की जो अलग थलग पड़ी हुई आर्थिक रिकवरी है। अलोंग का मतलब यहाँ पे है फॉरवर्ड, इसका मतलब है फॉरवर्ड, मतलब आगे, फॉरवर्ड इसका मतलब आगे, एडवर्ब के रूप में है अलोंग यहाँ पे, ठीक है। द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा, अब यहाँ तक की बात तो हो गई, वाइल से लेकर इसमें ये क्लोज पूरा हो गया। दूसरा क्लोज यहाँ स्टार्ट हो रहा है द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा से। तो ये दोनों क्लोज एक दूसरे के विरोधाभासी नजर आएंगे आपको। वाइल यही काम करता है, जो दो या ऑल दो काम करता है कंजंक्शन के रूप में, वैसा ही काम वाइल करता है। विरोधाभासी सेंटेंस जो होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो होते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो कह रहा है द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा, जो नवीनतम ऑफिशियल आंकड़े हैं, सजेस्ट, ये दिखाते हैं, ये हिंट देते हैं, ये सुझाते हैं क्या? इंडस्ट्रियल आउटपुट इज स्टटरिंग, कि जो औद्योगिक उत्पादन है, इंडस्ट्रियल आउटपुट है, वो स्टटर कर रहा है, वो लड़खड़ा रहा है। विद अ मीगर 1.4% ग्रोथ इन नवंबर, किसके साथ? कि एक बहुत ही कम यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है नवंबर में। मीगर का मतलब कम होता है, तो इसको स्कैंटी कह सकते हो आप, स्कैंटी या पॉल्ट्री या स्मॉल, ठीक है ना, ये सब इसके मीनिंग होंगे मीगर के। तो अब फिर समझ लीजिएगा कि एक तरफ तो है वाइल से सेंटेंस, तो नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है सीख। तो ये जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, ये चाहते हैं कि बनाया जाए पॉलिसी लीवर्स, ठीक है, इनका यूज़ किया जाए, इनको इन्वेंट किया जाए, इनको डेवलप किया जाए आने वाले बजट में। किस लिए? ताकि भारत की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी कैसी है? फ्रेगमेंटेड, तो ये एडजेक्टिव है। जो आर्थिक रिकवरी जो कि अलग थलग सी है, जो ब्रोकन है, जो बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है, उसको आगे बढ़ाया जाए, इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हाल ही में ऑफिशियल डेटा जो आए हैं, वो यहाँ संकेत कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफिशियल डेटा की वर्ब है वो सजेस्ट है। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, इंडस्ट्रियल आउटपुट की वर्ब इज है, कि औद्योगिक उत्पादन जो है वो लड़खड़ा रहा है। कैसे? क्योंकि नवंबर में यहाँ पे बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिली है, 1.4% ही देखने को मिली है, ठीक है। मोर वरिंगली, इससे भी अधिक चिंताजनक चीज़ क्या है? वरिंगली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। क्या चिंताजनक चीज़ है? कि इन्फ्लेशन इज री इमर्जिंग, इन्फ्लेशन की वर्ब इज है, कि महंगाई जो है एक बार फिर से उभर रही है। री का मतलब पुनः, इमर्जिंग का मतलब उभरना, किस रूप में? एज ए थ्रेट, एक खतरे के रूप में। थ्रेट का मतलब यहाँ पे डेंजर है। रिटेल प्राइसेज सर्ज्ड, कैसे? कि रिटेल प्राइसेज जो हैं, जो खुदरा कीमतें हैं, वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। सर्ज का मतलब अचानक से उछाल आना, ठीक है, ये बढ़ोतरी हुई है और ये कहाँ तक पहुँच गई है? 5 मंथ हाई, 5 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुँच गई है। आंकड़े क्या कह रहे हैं? 5.6% पे पहुँच गई है इन दिसंबर में, और नवंबर में कितनी थी? 4.9% थी। तो ये तो आंकड़ों का खेल है। तो इन्फ्लेशन की वर्ब इज है, ये समझना है केवल आपको। रिटेल प्राइसेस की वर्ब है वो सर्ज्ड है। सर्ज का मतलब इंक्रीज होना है। सर्ज का मतलब क्या है? इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है, इसको सोर भी कह सकते हो आप, ठीक। आगे चलें। वाइल अर्बन इंडिया, अर्बन इंडिया का मतलब शहरी भारत। अब अर्बन का उल्टा जो होता है वो रूरल होता है। अर्बन का ऑपोजिट अगर लेंगे तो होगा रूरल। तो कह रहा है कि यद्यपि जो अर्बन इंडिया है कंटिन्यूड, वो जारी रहा। अर्बन इंडिया की वर्ब कंटिन्यूड है। टू रिकॉर्ड अ हायर इंसिडेंस ऑफ प्राइस राइज, क्या? कि शहरी भारत में देखने को मिला कि भाई शहरी भारत में हायर इंसिडेंस मिले, काफ़ी ज़्यादा घटना देखने को मिली। किसकी? प्राइस राइज की, कीमतें बढ़ने की। और कितनी बढ़ी है? 5.8% से अधिक। जहां हम संख्या में अधिक की बात करते हैं, मोर देन की बात करते हैं, वहां पे ओवर प्रेपोजिशन के रूप में आता है, तो 5.8% से अधिक के लिए आ रहा है। इन्फ्लेशन फेस्ड बाय रूरल कंज्यूमर्स, जबकि अब रूरल की बात करें कि महंगाई जो कि फेस की गई ग्रामीण उपभोक्ताओं के द्वारा, वो कितनी थी? वो थी 5.36%। अब बताया हाइफन लगा के द स्टीपेस्ट पेस सिंस जुलाई 2021। और जो ये गति से बढ़ रहा है ना, कि शहरी भारत में इतनी गति से बढ़ रही है महंगाई, रूरल इंडिया में इतनी गति से बढ़ रही है, तो ये स्टीपेस्ट पेस है। स्टीपेस्ट का मतलब है शार्पेस्ट, सबसे तेज गति से बढ़ रही है। कब से माना है इसने? जुलाई 2021 से। तो जुलाई 2021 से अगर देखें तो इतनी तेज गति से कभी महंगाई बढ़ी नहीं है, ठीक है। अर्बन इंडिया की वर्ब कंटिन्यूड है। इन्फ्लेशन की वर्ब है वो वॉज है, ठीक है। फेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव है, ठीक। स्टीपेस्ट एडजेक्टिव है, स्टीपेस्ट का मतलब शार्पेस्ट है। पेस यहाँ पे नाउन है। आगे देखिए, अ डजन स्टेट्स,
मतलब 1 दर्जन राज्य क्लॉक्ड रजिस्टर करना, रिकॉर्ड करना बताया था, तो 1 दर्जन राज्यों ने रिकॉर्ड किया क्या? हायर इन्फ्लेशन, कहीं ज़्यादा महंगाई, किसकी तुलना में? हायर डिग्री कंपैरेटिव है, देन लग गया। द हेडलाइन 5.6% लेवल, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है उसकी तुलना में, है ना, 5.6% का लेवल है हेडलाइन इन्फ्लेशन का, उससे ज़्यादा महंगाई इन्होंने दर्ज की है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? मतलब कुल मिला के जो महंगाई आप मापते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें फूड और एनर्जी की प्राइसेस भी शामिल करते हैं। अगर आप फूड और एनर्जी को हटा देंगे तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये 2 टर्म आप याद रखेंगे, एक तो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक तो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और दूसरा शब्द याद रखेंगे कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है सभी चीज़ों की महंगाई को अगर देखते हैं आप, फूड और एनर्जी साथ में होते हैं, यहाँ पे फूड और एनर्जी प्राइसेस जो है उसको एक्सक्लूड करते हैं, तो वो कोर इन्फ्लेशन बचता है, ठीक है। तो डजन स्टेट्स की वर्ब है वो क्लॉक्ड है। तो डजन स्टेट्स जो हैं उन्होंने दर्ज की हायर इन्फ्लेशन, किसकी तुलना में हायर है? हेडलाइन इन्फ्लेशन की तुलना में। वो कितनी है? 5.6% के लेवल पे है। विद हाफ ऑफ देम, अब 12 राज्य हैं तो उनमें से आधे से अधिक, ठीक है, आधे राज्य मान लो, आधे राज्य जो हैं रिकॉर्डिंग वेल ओवर इंडिया स्टेटेड इन्फ्लेशन टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे लेवल मान लो, थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे है लेवल। वैसे डोर स्टेप को बोलते हैं, दहलीज को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्तर मान लीजिए। तो कह रहा है कि आधे राज्य जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया, दर्ज किया कितना? भारत के द्वारा स्टेटेड का मतलब अभिव्यक्त, एक्सप्रेस्ड, इन्फ्लेशन का महंगाई, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, थ्रेशोल्ड का मतलब लेवल, कितना? 6%। कि भारत इतनी महंगाई को क्या कर सकता, टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, वो 6% का लेवल है। इन्होंने कहा कि हमारा तो इन्फ्लेशन 6 से भी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, आधे राज्यों ने कहा। लेड बाई, अब इनमें अग्रणी राज्य कौन थे? इनको लीड कौन कर रहा है? हरियाणा और तमिलनाडु, ठीक है। विद एन ओवर 6.6% प्रिंट, यहाँ पे कितना आ रही है महंगाई? 6.6% से ऊपर जा रही है, ओवर दे रखा है मतलब मोर देन है। प्रिंट का मतलब यहाँ पे आंकड़े ये दिख रहे हैं, आंकड़ों के लिए, डेटा के लिए कह रहा है कि 6.6% से अधिक यहाँ पे महंगाई जा रही है, जबकि भारत का थ्रेशोल्ड कितना है? 6% ही है। थ्रेशोल्ड का मतलब लेवल से है, स्तर से है, ठीक है। दहलीज को बोलते हैं, मैं फिर बता देता हूँ, दहलीज का मतलब डोर स्टेप होता है, जो हम चौगट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हम प्रवेश करते हैं किसी भी मकान में, किसी भी घर में, तो उसको दहलीज को बोलते हैं क्या? थ्रेशोल्ड। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? लेवल। वाइल द सीपीआई कूल्ड मंथ ऑन मंथ, अब कह रहा है यद्यपि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, तो ये जो है कूल्ड का मतलब यहाँ पे सॉफ्टनिंग देखने को मिली, गिरावट आई। इसमें महीने दर महीने गिरावट आई है, कितनी? लगभग 0.35% तक की, ठीक है। बाई का मतलब यहाँ पे तक से है ना। अच्छा, दिस वॉज ऑफसेट, लेकिन इसको ऑफसेट किया गया। ऑफसेट का मतलब होता है काउंटर बैलेंस करना, काउंटर बैलेंस। वे एक तरफ गिरावट आ गई तो एक तरफ बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो जो गिरावट है उसको इसने बैलेंस करने के लिए ऑफसेट का यूज किया है। पैसिव वॉइस से, क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, ऑफसेट की तीनों फॉर्म सेम ही होगी। इसको ऑफसेट किया गया कैसे? लो बेस इफेक्ट से। अब लो बेस इफेक्ट्स, लो बेस इफेक्ट क्या होता है? लो का मतलब कम, बेस इफेक्ट का मतलब है, मान लीजिए कि आपने 2021 का अप्रैल है और 2022 का अप्रैल है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इसको अगर आप कंपेयर करते हैं, यहां पर मान लीजिए कोई आंकड़ा दे रखा है 5% और यहां जो आंकड़ा है वो हो गया 7%, तो ये बेस इफेक्ट है कि इससे अगर देखेंगे तो 2% बढ़ गया है, ठीक है। तो ये बेस इफेक्ट है। किसको आपने आधार माना है? तो आधार जिसको माना है वो लो एक आधार माना है, एकदम निम्नतम आधार माना है, उसको बोला है लो बेस इफेक्ट्स। तो इसको बैलेंस किया गया, काउंटर बैलेंस किया गया लो बेस इफेक्ट से। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, इफेक्ट्स के लिए आ रहा है। ये लो बेस इफेक्ट्स जो हैं, दैट पुश्ड अप, इसने क्या किया? पुशअप किया। पुशअप का मतलब आगे की ओर धक्का देना, पुश का धकेलना, अप का मतलब ऊपर। इन्फ्लेशन, महंगाई को, इसका मतलब इसने महंगाई को बढ़ा दिया। किसमें? फूड और बेवरेजेस में। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, जैसे कोई जूस है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब पेय पदार्थ बोलते हैं बेवरेज। फूड मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं, तो इनमें महंगाई को बढ़ा दिया। एंड हायर क्लोथिंग एंड फुटवेयर प्राइसेस, और जो कपड़ों के प्राइसेस हैं, फुटवेयर जूते चप्पल हैं, इनके प्राइसेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा थे, इससे ये ऑफसेट किया गया। फिर समझना, सीपीआई की वर्ब कूल्ड है, दिस की वर्ब वॉज ऑफसेट है, एक बात।
ऑफसेट का मतलब काउंटर बैलेंस करना होता है। बेवरेज का मतलब है वो पेय पदार्थों को बोलते हैं, पोर्टेबल जो थिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं। ये मंथ ऑन मंथ याद रखें कि जब दो एक जैसी नाउन हो और बीच में प्रेपोजिशन दे रखा हो तो दोनों नाउन कैसी आएंगी, सिंगुलर आएंगी। दो अगर एक जैसी नाउन्स दे रखी हैं, बीच में प्रेपोजिशन दे रखा है, दोनों नाउन सिंगुलर आनी चाहिए। तो ये मंथ ऑन मंथ आएगा, किधर भी लेफ्ट या राइट में मंथ्स नहीं आ सकता। क्या कहना चाह रहा है कि यद्यपि जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वहां पे थोड़ी सी महंगाई गिरावट आ रही है, कितनी, लगभग 0.35% की। फिर भी लो बेस इफेक्ट्स के द्वारा इसको काउंटर बैलेंस किया गया। लो बेस इफेक्ट ने क्या किया, इन्फ्लेशन को फूड और बेवरेज में बढ़ा दिया, और क्या, क्लोथिंग और फुटवेयर प्राइसेस जो हैं हायर, ये जो प्राइसेस हैं उनसे इसको काउंटर बैलेंस किया गया। डेफरेल, डेफरेल का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, स्थगन को बोलते हैं। मतलब अगर आप आगे के लिए कोई चीज को टाल देते हो उसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट, डेफरेल। तो डेफरेल ऑफ ए हायर जीएसटी ऑन टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ों से मतलब है, ठीक है, क्लोथ से मतलब है। तो कपड़ों पर हायर जीएसटी की बात थी कि कपड़ों पर, टेक्सटाइल पर टैक्स जो है, जीएसटी है, वो ज़्यादा लगाया जाएगा, लेकिन इस बात को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरी बात क्या है, सॉफ्टनिंग फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस, मतलब सॉफ्टनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, फूड मतलब खाद्य, वेजिटेबल सब्जियां, प्राइसेस कीमतें, दिस मंथ इस महीने फूड और वेजिटेबल प्राइसेस जो हैं उनमें भी गिरावट आई है। ये दोनों चीज़ें, एक तो आपने जीएसटी जो बढ़ाना था टेक्सटाइल पर वो बढ़ाया नहीं, तो आगे के लिए टाल दिया। दूसरी बात, आपने फूड और वेजिटेबल प्राइसेस जो हैं उसमें भी गिरावट आई है इस महीने। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर मे हेल्प, ये हो सकता है, ये मे हेल्प है, इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर इसकी वर्ब है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि सहायता करे किस चीज़ में, रेन इन करने में। रेन इन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो हो सकता है कि ये सहायता करे कंट्रोल करने में, क्या चीज़ को, सम ऑफ दीज प्रेशर्स, ये जो कुछ दबाव बन रहा है उसको कंट्रोल करने में थोड़ी हेल्प कर सकती है। बट देयर आर अदर हेडविंड्स, लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई और भी कुछ रुकावटें हैं। देखो, दो प्रकार की विंड्स होती हैं, एक हेडविंड्स होती हैं और एक टेल विंड्स होती हैं। हेडविंड्स एंड टेल विंड्स। हेडविंड्स का मतलब है जो सामने से हवाएं आती हैं, जो कि अल्टीमेटली काम करेंगी कैसा, ऑब्स्टेकल का काम करेंगी, ये रुकावट का काम करेंगी। ऑब्स्टेकल है या फिर आप इसे बैरियर कह सकते हो, रुकावट, रेजिस्टेंस कह सकते हो। टेल विंड जो है ना वो पुश करेगी, आपको आगे की ओर धकेलेगी, आपका सहयोग करेगी, फेवरेबल विंड है ये, ठीक है। जो पीछे से हवा आती है वो गति बढ़ाएगी कोई काम करने की। एक काम की बात यह है कि हेल्प के बाद में जब आप वर्ब लगाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बेस फॉर्म लगा दो V0 या फिर टू के साथ V0 लगा दो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं हेल्प के साथ, ठीक है। रेन इन का कंट्रोल करना होता ही है। अदर के साथ जब नाउन आप लगाते हैं तो प्लूरल लगाएंगे, तो हेडविंड्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, ठीक है। अनदर होता तो यहाँ पे हेडविंड्स के स्थान पर हेडविंड आता, अगर ये अनदर होता तो सिंगुलर वर्ब आती, ठीक है। फिर समझ लीजिए, डेफरेल और ये सॉफ्टनिंग फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस जो हैं ये सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब में हेल्प है, रेन का कंट्रोल करना है। यहाँ अदर हेडविंड्स की वर्ब है वो आर है, वो पहले इसलिए है क्योंकि देयर से स्टार्ट हो रहा है, ये तो कंजंक्शन हो गया, बट तो नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया यहाँ से, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगता है, पहले क्रिया बाद में सब्जेक्ट आएगा। फ्यूल प्राइसेस मॉडरेटेड, जो ईंधन की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, मॉडरेटेड, ये थोड़ी सी मॉडरेट हुई, मतलब संतुलित हुई, ठीक है। संतुलित होने को बोलते हैं, बैलेंस होने को बोलते हैं। कब? एक्साइज ड्यूटी कट्स, जब इस पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई इन नवंबर में। बट लेकिन दिस में नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग, लेकिन ये काफी लंबे समय तक चल नहीं सकता। सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन, या फिर इसका मतलब होता है रिटेन, या फिर इसका मतलब होता है कंटिन्यू, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, ठीक है। एज एवरेज प्राइसेस, कारण क्या है, एज यहां पे कंजंक्शन है, बिकॉज का मतलब देगा, क्योंकि एवरेज प्राइसेस फॉर इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट, जो औसतन कीमतें हैं कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल कच्चा तेल है ना, वो कीमतें आर नाउ एट अराउंड $84, ये इतनी है, $84 प्रति बैरल पड़ रहा है लगभग, ये अराउंड का मतलब लगभग है, अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। तो फ्यूल प्राइसेस की वर्ब तो मॉडरेटेड है, दिस की वर्ब में है, में सस्टेन है, और ये आर जो है वो फूड एवरेज प्राइसेस की कीमत है वो आर है, ये मतलब ये जो वर्ब है ये आर है, ठीक है। फॉर नाउ, अब के लिए, रिटेल फ्यूल प्राइसेस, जो खुदरा तेल की कीमतें हैं, हैव रिमेन्ड स्टैटिक, ये अभी तक स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब अनचेंज्ड है, या फिर क्या कहोगे, फिक्स्ड है,
अभी तक बदली नहीं है, जैसा है वैसी ही है। बट दिस में हैव मोर टू डू, लेकिन इसका लेना देना ज़्यादा किससे है? मतलब हैव टू डू विद का मतलब है इस बात का लेना देना किससे है, इसका लिंक किससे है, लेकिन इसका अधिक लिंक किससे है? द अनस्टेटेड टेंडेंसी ऑफ नॉट इफेक्टिंग सच हाइक्स। अनस्टेटेड का मतलब जिसे बताया नहीं गया है, जो बोला नहीं गया है, अनएक्सप्रेस्ड है। टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति होता है, ठीक है। क्या इफेक्ट? इफेक्ट का मतलब, इफेक्ट जब क्रिया के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट। जब इफेक्ट क्रिया के रूप में आता है तो इसका मतलब ब्रिंग अबाउट है या फिर कोज है, किसी चीज के होने का कारण बनना। लेकिन इसका अधिक लेना देना किस बात से है? अनस्टेटेड टेंडेंसी से। वो टेंडेंसी क्या है? इफेक्टिंग, नॉट इफेक्टिंग सच हाइक्स, कि ऐसे बढ़ोतरी, हाइक का मतलब इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, कि ऐसी बढ़ोतरी नहीं करनी है इन द पोल सीजन। किसमें? ये अभी चुनावी सत्र चल रहा है, चुनाव के समय बढ़ाने नहीं है प्राइसेस, इस कारण नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ना तो बढ़ जाते तेल की कीमतें अभी तक। तो कह रहा है अभी के लिए अगर देखें तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस, इसकी वर्ब है हैव रिमेंड, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, रिमेंड यहाँ मैन वर्ब। अभी हाल फिलहाल अगर देखें रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो अभी तक अनचेंज्ड है, फिक्स्ड हैं, बदले नहीं हैं। लेकिन इसका लेना देना किससे है? ये बढ़े इसलिए नहीं है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल की कीमतें कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कारण ये है कि अभी चुनावी सीजन है और इसमें ऐसे हाइक्स नहीं करेंगी गवर्नमेंट, ऐसी बढ़ोतरी नहीं करेगी। बाई मंडे तक यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यील्ड्स का मतलब यहाँ पे बेनिफिट से मान लो, प्रोडक्शन से मान लो, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर जो यील्ड्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है उस पर जो उसको ब्याज मिलता है, उसको मतलब जो पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, तो ये जो चीज़ है हैड हिट, ये हिट कर गया था 2 ईयर हाई, 2 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया था, विच कुड अपसेट द फिस्कल मैथ ओवर टाइम। तो ये जो चीज़ है हो रही है ना, ये हो सकता है, कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बताएगा, अपसेट कर सकती है मतलब डिस्टर्ब कर सकती है द फिस्कल मैथ, मतलब पूरी जो गणित है, जो ये एक वित्तीय गणित है, उसको धीरे धीरे अपसेट कर सकती है। ओवर टाइम एक फ्रेज है, बताया था मैंने आपको। ओवर टाइम का मतलब ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। तो यील्ड्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हेड हिट है। हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट, तो ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि हेड के साथ में है। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है इस पूरे क्लोज के लिए कि भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर जो यील्ड्स हैं वो 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तो ये जो चीज़ हुई है ये हो सकता है कि अपसेट कर दे फिस्कल मैथ को धीरे धीरे। इन्फ्लेशन इन होलसेल प्राइसेस, अभी तक हमने रिटेल प्राइसेस की बात करी, अब आ जाते हैं थोक कीमतों की। तो अगर महंगाई की बात करें होलसेल प्राइसेस में, ऑफर्ड लिटिल कंफर्ट, तो इस इन्फ्लेशन ने ऑफर किया लिटिल कंफर्ट, लिटिल या फ्यू के पहले कभी भी जब ए और एन नहीं होता है तो इसको ऐसा पढ़ा जाए नो, तो इसने कोई कंफर्ट नहीं दिया, कोई राहत नहीं मिली इसमें। इन दिसंबर में इवन एज का मतलब होता है वाइल, जब 2 सिमल्टेनियस एक्शन हो, 2 साथ साथ में होने वाले कार्य हों, उसको जोड़ने के लिए इवन एज का प्रयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पे क्या हुआ, इट केम ऑफ का मतलब एंड अप है, किसी विशेष कंडीशन में पहुंच जाना। अब यहाँ पे ये हुआ कि इट एंडेड अप अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 14.2% नवंबर के अंदर ये 14.2% के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। और क्या टच किया इसने, 13.6% का आंकड़ा टच किया। स्टेइंग अबाउट डबल डिजिट्स, ये ऊपर रहा, स्टे मतलब ठहरना, अबव मतलब ऊपर, लेवल में ऊपर के लिए अबव लगता है। डबल डिजिट दहाई के आंकड़े में फॉर द 9th सक्सेसिव मंथ, लगातार 9वें महीने, सक्सेसिव का मतलब लगातार, सिक्वेंशियल तो लगातार 9th मंथ है जिसमें ये दहाई के आंकड़ों को टच कर रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन की वर्ब ऑफर्ड है, इट की वर्ब केम ऑफ है। तो महंगाई जो है होलसेल प्राइसेस में उसने भी कोई राहत नहीं दी दिसंबर के अंदर। और साथ ही यहाँ पे ये महंगाई जो है वो रिकॉर्ड हाई पर पहुँच गई नवंबर में। इट केम ऑफ अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 14.2% नवंबर टू टच 13.6%, ठीक है। ये रिकॉर्ड हाई था नवंबर में, अभी दिसंबर में कितना, 13.6% पे आ गया। तो लगातार 9वां महीना है जिसके अंदर ये डबल डिजिट में रहा है। इकोनॉमिस्ट बिलीव, अर्थशास्त्री लोग जो हैं उनका विश्वास है, इकोनॉमिस्ट की वह बिलीव है, दैट कंजंक्शन है कि द परसिस्टेंट गैप, परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूअस, कि जो लगातार गैप बना हुआ है किस किस में, बिटवीन होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा और जो थोक की महंगाई है उसके बीच में, नाउ एट 8 परसेंटेज पॉइंट। अभी रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि ये जो अभी फिलहाल है वो कितनी है, 8% पॉइंट पर है।
डज नॉट ऑगर वेल, ये शुभ संकेत नहीं है। किसके लिए? फॉर प्राइस स्टेबिलिटी अहेड, आगे अगर आप कीमतों की स्थिरता की बात करते हैं तो उसके लिए शुभ संकेत नहीं है। ऑगर का मतलब बोर्ड होता है या प्रेडिक्ट होता है या पोर्टेंड होता है। कहने का मतलब संकेत करना, पूर्व संकेत। वेल या फिर बैड लगता है तो इसका मतलब मान लीजिए कि भाई वो बुरा संकेत है तो इसमें इल लगा सकते हो वेल के स्थान पर। अच्छा संकेत है तो वेल लगा सकते हो। तो इकोनॉमिस्ट का वर्ब है वो बिलीव है। परसिस्टेंट गैप है, इसकी वर्ब है वो डज नॉट है। तो इकोनॉमिस्ट का विश्वास है कि जो लगातार गैप बना हुआ है होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन में, रिटेल इन्फ्लेशन की बात की है कि जो लगभग अभी कितनी है 8 परसेंटेज पॉइंट्स पर है, ये अच्छा संकेत नहीं है। किसके लिए? प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। अहेड का मतलब आगे। प्रोड्यूसर्स कॉपिंग विद, कॉप का मतलब यहाँ डील करना है। तो प्रोड्यूसर्स जो डील कर रहे हैं हाई कमोडिटी प्राइसेस, मतलब जो वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं उसके साथ डील कर रहे हैं। एंड इनपुट कॉस्ट, और लागत कीमत जो बहुत ज़्यादा है। इनपुट कॉस्ट का लागत कीमत, कोई चीज़ को बनाने में जो कीमत लगी है उसे इनपुट कॉस्ट बोलते हैं। विल हैव टू फाइंड वेज, इन प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा? तरीके खोजने पड़ेंगे। विल हैव टू लगाते हो, शैल हैव टू लगाते हो, इसका मतलब ऐसा करना पड़ेगा। इनको तरीके खोजने पड़ेंगे टू पास दैम ऑन टू कंज्यूमर्स। किसके लिए? कि भाई ये पास दैम ऑन टू कंज्यूमर्स, की कंज्यूमर्स तक वो चीज़ जो है वो पहुंच पाए। फीडिंग इनटू, फीड इनटू का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, किसी चीज़ के डेवलप करने में जो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस, टू हैव इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग समथिंग, कोई चीज़ को डेवलप करने में जो प्रभाव पड़ता है उसको फीड इनटू बोलते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा रिटेल इन्फ्लेशन में? एंड स्क्वीजिंग हाउस होल्ड बजट्स फर्दर, और आगे चल के हाउस होल्ड बजट जो है वो स्क्वीज हो जाएगा। स्क्वीज का मतलब होता है प्रेस करना, दबाना, कंप्रेस करना। कहने का मतलब कम हो जाएगा बजट, निचोड़ने को बोलते हैं वैसे स्क्वीज। तो ये बजट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स जो कि हाई कमोडिटी प्राइसेस या लागत कीमत से कोप विद कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को सामना करना पड़ रहा है कि वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और लागत कीमत बहुत ज़्यादा है। इनको कुछ तरीके खोजने पड़ेंगे। किस लिए? टू पास देम ऑन टू कंज्यूमर्स, कि वो कंज्यूमर्स तक पास ऑन करे। पास ऑन का मतलब एक से दूसरे पर पहुँचाएँ। ठीक है, इनको करना पड़ेगा ऐसा। फीडिंग इनटू रिटेल इन्फ्लेशन, अब इससे क्या होगा? अगर इनको ज़्यादा कीमत लेनी पड़ रही है तो फिर कंज्यूमर को अधिक कीमत पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी पैसा कहाँ तक जेब से भरेंगे। तो इससे क्या होगा? रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी और हाउस होल्ड बजट जो है आगे चलकर वो स्क्वीज होगा, वो सिकुड़ जाएगा। फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की बात करें तो इन्फ्लेशन इज एज क्रिटिकल एंड ऑब्स्टेकल, तो ये उतना ही महत्वपूर्ण, या क्रिटिकल का महत्वपूर्ण भी होता है, बड़ा भी होता है, पेचीदा भी होता है। ऑब्स्टेकल रुकावट है। तो इन्फ्लेशन जो है वो उतना ही क्रिटिकल एक ऑब्स्टेकल है टू हायर कंजम्पशन एंड ग्रोथ इम्पल्सेज। किसके लिए? हायर कंजम्पशन मतलब उपभोग बढ़े उसके लिए। ग्रोथ इम्पल्स का मतलब होता है स्पर होना, एनकरेज होना, बूस्ट होना, ये इम्पल्स होता है। या ग्रोथ बढ़े उसके लिए, जितना कि न्यू वायरस म्यूटेशंस एंड द थर्ड वेव, जितना कि नए जो वायरस के नए नए प्रकार देखने को मिल रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन आ गया है, पहले डेल्टा वेरिएंट था, ऐसे प्रकार, एंड द थर्ड वेव और तीसरी लहर। ठीक है, समझना फिर से। महंगाई एज के बीच यहाँ पे इसने समझाया है, तुलना की है कि महंगाई जो है, इसकी वर्ब इज है, ये उतनी ही बड़ी मतलब एक ऑब्स्टेकल है। किसमें? ऑब्स्टेकल, रुकावट किसके सामने है? रुकावट है हायर कंजम्पशन के सामने, कि ज़्यादा उपभोग क्यों नहीं हो पा रहा है, चीज़ों की खपत क्यों नहीं हो पा रही है, ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, जितना कि न्यू वायरस म्यूटेंट्स और थर्ड वेव है। अब थर्ड वेव के बारे में बताया, विच बाई इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर स्टोक रिटेल प्राइसेस, जो कि अपने आप में ही, बाई इटसेल्फ का मतलब स्वयं, जो स्वयं मतलब थर्ड वेव जो है उसकी संभावना ये है कि आगे चलकर ये रिटेल प्राइसेस को क्या करेगी? स्टॉक करेगी। स्टॉक का मतलब होता है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में जो घी डालने का काम होता है, भट्टी में जो घी डालने का काम होता है, ईंधन डालने का काम होता है ताकि आग जलती रहे, उसको बोलते हैं स्टॉक। तो यहाँ पे इसका मतलब एनहांस भी हो सकता है, बढ़ाना भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा? ये थर्ड वेव जो है इसकी संभावना है कि ये क्या करेगी? रिटेल प्राइसेस को और बढ़ा देगी, खुदरा कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कंसिस्टेंटली, ये हो गया लगातार। हाई इन्फ्लेशन मतलब लगातार जो उच्च महंगाई है। एज विटनेस्ड, जैसा कि एक्सपीरियंस किया गया था सिंस द पेंडेमिक ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब बिगिनिंग या स्टार्ट से होता है। ऑनसेट का मतलब है बिगिनिंग या फिर इसका मतलब है स्टार्ट, शुरुआत को बोलते हैं।
तो लगातार जो उच्च महंगाई है, जैसा कि एक्सपीरियंस किया गया था पेंडेमिक की शुरुआत से ही, जब ये वैश्विक महामारी शुरू हुई थी तब से ही ऐसा विटनेस किया गया था कि लगातार जो उच्च महंगाई है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, ठीक है, कुछ टुकड़ों को जोड़कर बनाना, निर्मित करना। नॉट जस्ट ए टैक्स, मतलब इसमें क्या क्या शामिल है। उच्च महंगाई में केवल ये शामिल नहीं है कि केवल टैक्स जो गरीबों पर लग रहा है या मध्यम वर्गीय परिवारों पर लग रहा है इसके कारण है, बल्कि यहाँ पे बट इज ऑल्सो अ पोटेंशियली परमानेंट रैकिंग बॉल। रैक बॉल का मतलब होता है समथिंग दैट डैमेजेस द प्रेजेंट सिचुएशन, समथिंग दैट डैमेजेस द प्रेजेंट सिचुएशन। कुछ ऐसी चीज जो वर्तमान स्थिति को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, उसे कहा जाता है रैकिंग बॉल। रैक का मतलब डिस्ट्रॉय करना ही होता है ना, डैमेजेज या डिस्ट्रॉयज कर दो, नष्ट करना, डिस्ट्रॉयज। बल्कि ये पोटेंशियली का मतलब संभावित रूप से, परमानेंट का स्थायी रैकिंग बॉल है। किसके लिए? फ्यूचर स्पेंडिंग, मतलब भविष्य में जो व्यक्ति खर्चा करेगा, कंज्यूमर खर्चा करेंगे, उस कैपेसिटी को भी ये खत्म कर देगा। एंड ग्रोथ, और वृद्धि जो होनी है, ग्रोथ होनी है, उसको खत्म कर देगा। अमिड डैमेज्ड जॉब मार्केट, किस बीच? अभी फिलहाल जो जॉब मार्केट है वैसे ही डैमेज्ड है, वैसे ही इसमें नुकसान हो रखा है। जॉब मार्केट में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है और ज़्यादा खराब कर देगा। अब फिर समझ लेना, कंसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन, लगातार जो उच्च महंगाई है, जैसा कि विटनेस किया गया था पेंडेमिक के शुरुआत से ही, ये हाई इन्फ्लेशन की वर्ब है। अब इस हाई इन्फ्लेशन में क्या क्या शामिल है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? ना केवल टैक्स गरीबों पर और मिडिल क्लासेस पर, बल्कि पोटेंशियली ये संभावित रूप से परमानेंट रैकिंग बॉल है कि इससे क्या होगा, अगर महंगाई लगातार बढ़ेगी तो फ्यूचर स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है लोगों की वो कम होगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इस डैमेज्ड जॉब मार्केट के, डैमेज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव काम करेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट, सरकार जो है, थ्रू इट्स स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इन द बजट, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से, इट्स यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, थ्रू का मतलब इस माध्यम से होता है, इंटेंट का इरादा होता है, बजट बताइए। तो गवर्नमेंट अपना जो एक इरादा इसने जाहिर किया है कि बजट में हम ये कुछ लेकर आएंगे, तो इस माध्यम से। एंड आरबीआई, आरबीआई के बारे में है कि आरबीआई पहले द लगेगा, ध्यान रखें, विच हैज़ नोटेड दैट, इसने, जिसने आरबीआई ने नोट किया है कि वेनिंग का मतलब होता है ड्विंडल, कम होना, ड्विंडल कह सकते हो या डिक्रीज कह सकते हो या रिड्यूस कह सकते हो, कम करना। अब यहाँ कह रहा है कि भाई आरबीआई जिसने कि नोट किया है कि जो वेनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, कि महंगाई का कम होना, स्पाइरलिंग अक्रॉस ज्योग्राफीज, वो महंगाई जो कि स्पाइरल हो रही है, स्पाइरल का मतलब होता है सोर, इंक्रीज, जो लगातार बढ़ रही है। अक्रॉस ज्योग्राफीज का मतलब सभी भौगोलिक क्षेत्रों में, ठीक है। मे टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, तो इसका कम होने में क्या है, ये वेनिंग यहाँ पे सब्जेक्ट भी है भाई। ये कम होना जो है, ये में इसकी वर्ब है। ये हो सकता है कि अधिक लंबा टाइम ले जाए, कम नहीं हो अभी। देन एक्सपेक्टेड, जितना कि आपने सोच रखा, एक्सपेक्ट कर रखा, उससे अधिक लंबा टाइम लग जाए इसको कम होने में। एंड विल रिव्यू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, और आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो होगा, जो मौद्रिक नीति का इसकी जो भी स्टांस का मतलब नज़रिया होता है, मनोवृत्ति होती है, वो अगले महीने जो भी इसका होगा रिव्यू करेगा, पुनर्वलोकन करेगी। नीडेड टू कम्युनिकेट, अब ये ज़रूरी है, मतलब इन दोनों की बात कर रहा है। अब ये गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के लिए नीड आ रहा है, इन दोनों को ज़रूरत है टू कम्युनिकेट देयर इन्फ्लेशन गेम प्लान, कि आरबीआई का इन्फ्लेशन गेम प्लान क्या है, कैसे महंगाई कंट्रोल करेगी, सरकार के पास प्लान क्या है, इन दोनों को बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। टू सूद एक्सपेक्टेशंस, किस लिए? ताकि एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको सूद करे। सूद का मतलब होता है रिलैक्स करना या काम करना या पैसिफाई करना, शांत करना, मोलिफाई करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर समझिए, तो गवर्नमेंट किस माध्यम से, बजट में जो भी इसका इरादा है उस स्टेटमेंट के माध्यम से, और आरबीआई के बारे में बताया कि जिसने नोट किया है कि भाई इसने ये बताया है कि भाई जो महंगाई का कम होना है, जो महंगाई हर भौगोलिक परिदृश्य में, हर भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ ही रही है, तो इसका कम होना जो है वो अधिक लंबा टाइम ले सकता है जितना संभावित है उससे, और ये रिव्यू करेगा अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को अगले महीने। तो आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन दोनों की वर्ब है वो नीड है। इनको आवश्यकता है कि वो अपने इन्फ्लेशन गेम प्लान को कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि एक्सपेक्टेशंस को सूद किया जा सके, जो भी आपकी संभावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स किया जा सके। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।